जय हिंद। लास्ट के क्वेश्चन अभी रहते थे, चलो ये लास्ट लेक्चर है, इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि बटरफ्लाई की आईज या कैट की आईज रात को क्यों ग्लो करती हैं। इनमें एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड टेपिटैक ल्यूसिडम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल, ये आई में जो सेल्स होते हैं उसमें केमिकल होता है जिसकी वजह से ये ग्लो करती हैं। ये जो केमिकल है ये अंधेरे में देखने में भी हेल्प करता है। कितनी बोन्स होती है ह्यूमन स्कल में? वैसे तो अगर ह्यूमन स्कल की बात की जाए तो ये 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 22 बोन्स। ठीक है, 8 जो होती हैं वो क्रेनियल होती हैं और 14 जो होती हैं वो फेशियल होती हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली होना चाहिए था कितनी बोन्स होती हैं स्कल में। ठीक है, जो फेस के साथ कनेक्टेड ना हो, फेशियल बोन्स ना हो, वो आती हैं 8, राइट। लूज कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट कॉमन टिश्यू जो हमारी बॉडी का होता है ना, जो सबसे ज्यादा होता है वो एरियोलर टिश्यू है। इट इज कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यूज में माइक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, मास्ट सेल्स सारे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन गिर्थ, इंक्रीज इन इंटरनोड्स। सो जो लेंथ को बढ़ाता है वो एपिकल मेरिस्टम होता है, जो मोटाई बढ़ाता है वो लेटरल मेरिस्टम है, जो इंटरनोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाता है ताकि वो दूर हो जाए तो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। तो जो मोटाई बढ़ाता है, गिर्थ को बढ़ाता है, वो लेटरल मेरिस्टम होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसका जो दिया था ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। क्रिस्टे, अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो अंदर की तरफ बेंड हुई होती है। तो अंदर की तरफ जो बेंड होती है इन बेंड्स को क्रिस्टे कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टे होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो इसी के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट क्रब साइकिल जो होता है वो इसमें होता है। लोएस्ट इन टेक्सोनॉमी, सबसे नीचे स्पीशीज आती है। स्पीशीज के ऊपर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। सो लोएस्ट इन टेक्सोनॉमी कैटेगरी में स्पीशीज आती है। टिश्यू दैट कंटेन्स हेमर्जियन कैनाल्स, हेमर्जियन कैनाल्स जो होती है ह्यूमन बोन में होती है, सो मैमेलियन बोन्स में होता है। आपको मैंने बताया था जिंदा सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। जो धागे से दिख रहे हैं इनको कैनालिकुली कहा जाता है। ये कैनालर स्ट्रक्चर में होते हैं और सेंटर जो होता है इसका उसको हम हेमर्जियन कैनाल कहते हैं। विच टाइप ऑफ फिलोएम सेल्स आर ओनली डेड? फिलोएम सेल्स जो होते हैं वो 4 कैटेगरी में आते हैं: सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स, फिलोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। और इसमें से जो फिलोएम फाइबर्स होते हैं वो ही डेड होते हैं। ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम को बिलोंग करता है, मोलस्का को बिलोंग करता है। एबनॉर्मल डिक्रीज अगर ह्यूमन डब्ल्यूबीसी में हो जाए तो इसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। दिस एबनॉर्मल डिक्रीज इन द व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोपीनिया। कोलेजन प्रोटीन जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो बनाते हैं उनको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। वो सारे होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है कोलेजन बनाते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स बनाते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को ईट अप करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं। मास सेल्स जो है वो हिस्टेमाइंस बनाते हैं। ठीक है, एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो स्टोर फैट को स्टोर करते हैं। और भी काफी सारी कैटेगरीज आ जाती है। मॉडिफाइड रूट, बेनियन ट्री में जो मॉडिफाइड रूट होती है इसको प्रॉप रूट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉप रूट। ओवरी में ना एक छोटी सी जगह होती है, होल होता है, जिससे जो मेल गैमीट्स होते हैं, 2 गैमीट्स आते हैं, वो एंटर करते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, पोलन ट्यूब में आते हैं 2 गैमीट्स, ये एंटर करते हैं। दिस स्पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनके कॉर्नर में, आपके लीफ के कॉर्नर में आपको ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। इन वाटर ड्रॉपलेट्स को इस प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। और जिनमें ये होती है जिन पोर्स में से, उनको हाइड्रोथोड्स कहते हैं। तो हाइड्रोथोड्स के थ्रू होती है।
नॉर्मली आप जो सांस लेते हैं 18 से 20 बार लेते हैं 1 मिनट में, इसमें नॉर्मल एयर जितनी आप ब्रीद इन करते हैं या आउट ब्रीद आउट करते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। अगर आप फोर्स इनहेलेशन करें तो टाइडल वॉल्यूम में आप इंस्पिरेटरी रिजर्व को ऐड कर सकते हैं। उसी तरह फोर्स एक्सेलेशन करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आप बाहर आप निकाल सकते हैं, आपके अंदर फिर भी रहता है। द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो होता है लंग्स में होता है एल्विलाई के थ्रू। एल्विलाई का मेन काम है सरफेस को इंक्रीज करना। जितनी सरफेस ज्यादा होगी, ये देखिए आपकी सरफेस इंक्रीज हुई है, जितनी सरफेस ज्यादा होगी उतना एक्सचेंज इजीली हो पाएगा बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ये मेन काम एल्विलाई का होता है। एल्विलाई की सरफेस पे ब्लड वेसल्स होते हैं, अंदर एयर होती है, और जितनी सरफेस बढ़ेगी उतना एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। इसोफेगस में क्या डाइजेस्ट होता है? कुछ नहीं डाइजेस्ट होता है इसोफेगस में। इसोफेगस में पेरिस्टोलिसिस होती है, सिर्फ पेरिस्टोलिसिस रिदमिक मूवमेंट होती है, खाने को पुश कर दिया जाता है फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स द स्टमक, होता कुछ नहीं, कोई डाइजेशन का पार्ट इसोफेगस में नहीं होता। ग्लूकोज जो है ये हेक्सोस शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है। इवन फ्रक्टोज इज हेक्सोस शुगर। शक्ल में फर्क होता है। ग्लूकोज की जो शक्ल है ना भाई, वो ऐसे है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। जो फ्रक्टोज है ना, उनकी शक्ल ऐसे है, 1 2 3 4 5 और 6। वो दोनों हेक्सोस शुगर है, 6 कार्बन के शुगर है, बट ये फ्यूरानोज फॉर्म है, ये पायरोनोज फॉर्म है, फॉर्म में फर्क है। मोस्ट एसेंशियल विटामिन फॉर प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो होता है फॉलिक एसिड होता है। ये डीएनए बनाने में हेल्प करता है चाइल्ड के। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनीज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं। ये किडनीज को रेगुलेट करता है कि कितना पानी स्टोर करना है या कितना पानी हमने बॉडी से बाहर फेंकना है। स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है? बबल बी बैट है स्मॉलेस्ट, उंगलियों में आता है, बहुत छोटा सा होता है बबल बी बैट। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द किडनी, स्टडी ऑफ किडनी इज नेफ्रोलॉजी। आपने देखा होगा जो किडनी डायलिसिस प्लांट के सेंटर होता है उस पर नेफ्रोलॉजी लिखा होता है बहुत जगहों पर। बायोलॉजिकल डेथ जो है वो मानी जाती है ब्रेन की डेथ को। तो जब ब्रेन डेड हो जाता है तो हम मानते हैं कि बायोलॉजिकली इंसान की डेथ हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ट्रेवल होती है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। इट बेसिकली कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रेवल होती है। एक्सरे को डिस्कवर किया था, यूज बेसिकली किया था WC रोंटगन ने, ठीक है जी, वेलहेम कॉनराड रोंटगन, इन्होंने इसको यूज किया था। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1901 में। ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट ऑरिकल, मैंने पहले ही बताया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल जाता है, बॉडी से राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से बॉडी में जाता है। यहाँ 3 ढक्कनों वाला वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व। यहाँ 2 ढक्कनों वाला वेल्व है, डाइकस्पिड वेल्व। तो राइट में ट्राइकस्पिड वेल्व है। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अर्थवर्म का, दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म्स। रूबीला वायरस मीजल्स के तरह इज बेसिकली जर्मन मीजल्स। सो ये रूबीला वायरस जर्मन मीजल्स कॉज करता है, ये मीजल्स का वायरस है। यूग्लिना प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करता है। बहुत सारी किंगडम्स है, उसमें से जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसको यूग्लिना बिलोंग करता है। RH फैक्टर रिहासस मंकी में देखा गया था, वहां से ह्यूमंस में भी देखा गया। एक तरह का एंटीजन है, जिसमें होता है उन्हें पॉजिटिव लिखते हैं, जिनमें नहीं होता नेगेटिव लिखते हैं। 85% में ये पॉजिटिव ही होता है। यह लैंगस्टेनर और वीनर ने डिस्कवर किया था बेसिकली 1940 में ह्यूमंस में भी। टच मी नॉट प्लांट थिग्मोनास्टिक या सिस्मोनास्टिक मूवमेंट शो करता है। टच से ये बंद हो जाता है या खुलता है, थिग्मोनास्टिक या सिस्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। Movement of roots towards the earth is called geotropism. Movement of leaves towards the light
इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसी तरह पोलन ट्यूब जब बनती है तो वो ओवरी के माइक्रोपाइल की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, केमिकल ट्रोपिज्म होता है। फुलिश सीडिंग डिजीज, राइस में देखा गया कि कुछ राइस के प्लांट ना एबनॉर्मली लंबे थे बहुत, तो नॉर्मल प्लांट इतना वो इतने हैं, तो हम जो किसान थे मानते थे कि पागल हो गए ये प्लांट, तो ये फुलिश सीड है, ऐसे अजीब से ग्रो करते हैं। अब तो ये जो फुलिश सीड डिजीज बाद में देखा गया कि दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अ फंगस इन टू द प्लांट, और वो फंगस एक केमिकल रिलीज करती थी जिन्हें गिबरलिंस कहा गया। गिबरलिंस जो है वो हाइट इंक्रीज कर देते हैं प्लांट की, ये एक तरह का प्लांट हार्मोन है। एपिकल डोरमेंसी, टॉप की जो डोरमेंसी रहती है, प्लांट ऊपर की तरफ लंबा ग्रो करता है, दिस इज मेंटेन बाय अनदर हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन्स। अगर आप ये बड तोड़ दें ऊपर से तो प्लांट की चौड़ाई बढ़ जाएगी, उसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी, और तो अगर आप प्लांट को घना करना चाहते हैं तो आप बड तोड़ देते हैं। बड जो है ये एपिक्स में होती है, और एपेक्स जो होता है उसमें जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन्स होते हैं, और ऑक्सिन्स ही एपिकल डोरमेंसी को मेंटेन करते हैं। पॉलिनेशन बाय स्नेल, मेलैकोफिली बोलते हैं इसको, स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन, स्नेल्स के ऊपर पोलन चिपक जाते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पोलन्स एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ट्रेवल हो जाते हैं। अब अलग अलग देख सकते हैं, विंड की एनिमोफिली है, इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली है, बैट्स के थ्रू चेरोपटेरोफिली है, एंट के थ्रू मायरमैकोफिली है, पानी के थ्रू हाइड्रोफिली है, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली है, स्नेल्स के थ्रू मेलैकोफिली है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लिक्विड होता है लेंस के बीच में, लेंस और जो बाहर का स्पेस होता है, ठीक है, कॉर्निया का, उसके बीच में, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इसी तरह लेंस और पिछले जो रेटिना होता है उनके बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर मेन काम करते हैं कि ये लेंस को अपनी जगह पे पोजीशन कर देते हैं, एक जगह पे रखने का काम करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, स्क्रीट करते हैं, और ये बॉडी का कैल्शियम लेवल रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम को रेगुलेट करने वाला ग्लैंड है ये मेन। बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, यही इंसुलिन स्क्रीट करते हैं। इंसुलिन जो है, पैनक्रियाज इज बेसिकली ए होलोक्राइन ग्लैंड, ये हार्मोन भी स्क्रीट करता है, ये एंजाइम्स भी स्क्रीट करता है, एंड जो हार्मोन है वो स्क्रीट करते हैं बीटा सेल्स। प्लेसेंटा जो है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको HCG बोलते हैं, ह्यूमन क्रियोनिक गैंडोट्रोपिज्म कहा जाता है इसे। ये यूरिन में आ जाता है, और अगर यूरिन का टेस्ट किया जाए प्रेगनेंसी का, यूरिन में जो प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है वो इसी हार्मोन को टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिनेशन में ये हार्मोन आ रहा है इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है। हैंसन्स डिजीज, हैंसन्स डिजीज जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेप्रोसी को कहते हैं, हाथ और उंगलियां जो होती हैं, पैरों की, हाथों की उंगलियां वो गल जाती हैं, ये बैक्टीरिया का डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसको कॉज करता है। मॉस्किटो एंडीज इजिप्टी ये ट्रांसमिट करता है येलो फीवर, ठीक है। सो एंडीज इजिप्टी से जो डिजीज होता है वो येलो फीवर। एल्बिनिज्म ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ऑफ स्किन का डिसऑर्डर है, कलर नहीं होता स्किन में, तो ये एल्बिनिज्म जो है ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ड्रॉप्सी, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, एडल्ट्रेटेड घी या ऑयल खाने से होता है, एडल्ट्रेटेड घी या ऑयल खाने से ओडीमा हो जाता है, लेग्स का स्वेलिंग हो जाती है। सैफरॉन, जो सैफरॉन फ्लावर होता है, बट उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकस सैटिवस। सो क्रोकस सैटिवस फ्लावर जो है इससे हमें सैफरॉन मिलता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में बोलते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, वैसे डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग को कहा जाता है, वर्ल्ड का हम भी बोलते हैं जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, दैट इज नॉर्मन बरलॉग, ठीक है, बट इंडिया में हम जो कहते हैं वो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को बड़ा अच्छी तरह प्रोड्यूस किया, नए मेथड्स लाए, और प्रोडक्टिविटी को, फूड प्रोडक्टिविटी को बहुत एनहांस किया इंडिया में। हाइपर ट्राइकोसिस ये एक्सेसिव हेयर है ईयर पिन्ना पे या फेस पे,
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड डिजीज। वाई जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ ये लिंक्ड। 1980 में फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू। ये हुआ था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, ये उसकी वजह से हुआ था। बंडल ऑफ हिस, ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट में, और ये हार्ट के साथ कनेक्टेड है। डेल्टॉइड रिज काफी सारे होते हैं, यहाँ मसल्स कनेक्ट होते हैं हेमरस के साथ। हेमरस इज द लॉन्गेस्ट वन। उसके जहां जहां कनेक्ट होते हैं वो हेमरस के साथ कनेक्टेड होते हैं, डेल्टॉइड रिजेस। बैलेंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन को हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस को। अगर यहाँ लग जाएगा तो इंजरी हो जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा चलना बहुत। नीपा हनीपा वायरस जो है ये बैट ट्रांसमिटेड डिजीज है, काफी सारे डिजीज कॉज करता है, ये वायरस है बेसिकली। नीपा का हनीपा वायरस जो है ये बैट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये जो टेक्निक है ये IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और फिर जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT टेक्निक्स, दोनों को यूज करते हैं। IVF कहा जाता है इसे। पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि स्वीट पोटैटो एडवेंटेशियस रूट है। दोनों में फर्क है, वो स्टेम है, ये रूट है। पोटैटो इज ए स्टेम, स्वीट पोटैटो इज ए रूट। कितना फर्क है देखिए। प्लेग जो है ये यर्सीनिया पेस्टिस वायरस, बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। यूरोप में 60% पॉपुलेशन एलिमिनेट कर दी थी इसने जब ये हुआ था। कितने रिब्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में? 12 होती हैं, 2 फ्लोटिंग होती हैं, 2 फ्लोटिंग होती हैं। हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। एक बार जुड़ गया ये फिर नहीं अलग होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो हीमोग्लोबिन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की कोई कैपेसिटी नहीं रहती। अगर आप किसी रूम में जहाँ पे आपने भट्ठी जलाई हुई है या चिमनी जलाई हुई है वहाँ पे सोएं, और वहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके ब्लड के साथ आस्ता आस्ता जुड़ती चली जाएगी। आपका पूरा ब्लड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी और आप सोए सोए ही मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी आपकी। Which the animal in which the body cavity is absent, एसिलोमेट्स को कहा जाता है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंसेक्ट्स का ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया। जैसे rhythmic contraction of the linings of the muscles of canal to push the food, इसोफेगस में होता है, अभी मैंने बता दिया, this is called peristalsis. So peristalsis is the rhythmic movement of the esophagus so that the food is pushed from the mouth towards the stomach. ये 222 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया जी बायोलॉजी में अलग अलग क्लासेस के अंदर। इनको बार बार करेंगे तो याद रहेगा तो फिर पेपर में तुक्के नहीं मारेंगे, आप गेस कर पाएंगे। इंटेलिजेंट गेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। थैंक यू, गुड नाइट।